गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। देखिए आज हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की पुस्तक 12th क्लास की रिलेशन एंड फंक्शन का जो अध्याय फर्स्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ पर 4, 5 और 9 लगाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है R इक्वल्स टू ए बी सच डैट A इज़ लेस दैन इक्वल्स टू B। इट मीन्स यहाँ पर ये है कि A जो है वो या तो B से छोटा है या तो B के बराबर है। तो यहाँ से आप स्वतुल्य संबंध से डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं A बिलोंग्स इन R, A लेस दैन इक्वल्स टू A। तो A की जगह मैंने X दिखाया है थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि इसके पहले आपने जितना भी किया था वो X Y Z से किया था, तो इसलिए मैंने A और B की जगह X Y को लेकर दिखाया है क्वेश्चन में। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वतुल्य संबंध हमारा क्या कहता है। X बिलोंग्स करेगा कहाँ, रिलेशन में, और वहाँ पर क्या है X इज़ लेस देन इक्वल्स टू X। वास्तव में है भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था कि A इज़ लेस दैन इक्वल्स टू B, यानी कि X इज़ लेस दैन इक्वल्स टू X हो सकता है। जैसे अगर A की जगह हम 1 2 ले लें, A की जगह 1, B की जगह 2, तो 1 1 जब लेंगे तो 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 1। इट मीन्स 1 क्या है, 1 के बराबर होता है, तो इसलिए स्वतंत्र संबंध होगा। और जैसे आप सम्मित दिखाएंगे तो सम्मित के लिए हमें पता था कि एक्स वाई बिलोंग्स इन रिलेशन देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स इन रिलेशन। और जब इक्वल टू होता है कोई भी चीज़, सब यहाँ से कंडीशन दिखा दिया आपके क्वेश्चन में कि क्या है A इज़ लेस देन इक्वल्स टू B। तो आइए हम देखते हैं सम्मित में एक्स वाई अगर बिलोंग्स करेगा हमारा रिलेशन में तो x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y। ओके, फिर वाई एक्स बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, तो क्या y कभी भी x से छोटा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? नहीं। कैसे? अगर x की जगह 1 और y की जगह 2 माने तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, बट 2 डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1। तो जब 2 1 से छोटा हो ही नहीं सकता है या उसके बराबर हो ही नहीं सकता, तो हाउ इज़ पॉसिबल कि हम ये कहें कि सम्मित संबंध है। जैसे अंकों के माध्यम से आप अगर समझेंगे तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए जी वाई एक्स है वो कभी भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वाई कभी भी एक्स से लेस या इक्वल्स टू नहीं होगा। अगर हम दोनों को सेम मानते हैं तो मान लीजिए वो बराबर तो हो सकता है बट कभी भी लेस नहीं होगा, इसलिए सम्मित संबंध नहीं है। जो थर्ड है वो है संक्रामक संबंध। तो आपको पता है कि संक्रामक संबंध में अगर एक्स वाई बिलोंग्स करता है रिलेशन में, देन वाई जेड बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, देन हम कह सकते हैं कि एक्स जेड भी बिलोंग करे रिलेशन में। बट यहाँ पर जाइए देखते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, ओके, वाई जेड बिलोंग्स करेगा अगर रिलेशन में, तो x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू y, y इज़ लेस दैन इक्वल्स टू z, बट x क्या कभी z से, यहाँ पर देखते हैं, हाँ, तो देन x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू ऑल्सो क्या होगा z। जैसे अब मान लेते हैं हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं कि x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, देन 1 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये तो कंडीशन सही हो गया। तो जब सही हो गया तो हम कहेंगे कि ये क्या है, संक्रामक है। आपको आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसे अगर आपको कभी भी इस तरीके से लिखने में कन्फ्यूज़न हो तो आप एग्ज़ाम्पल के माध्यम से अगर समझेंगे तो चीज़ें क्या होगी, क्लियर हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एक रिलेशन आपको इस तरीके से, जहाँ पे a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब।
तो किसी का घात हमें दिखाना है। जैसे पहले के लिए दिखाते हैं एक्स बिलोंग्स इन रिलेशन, तो क्या कभी भी x जो है वो x³ से छोटा या उसके बराबर हो सकता है? सोचिए किसी का 3 बार मल्टीप्लाई कर दें और कोई सिंगल है जैसे 2, क्या कभी भी 1/3 के क्यूब से छोटा हो सकता है? 1/3, 1/3, 1/3 ट्रिपल बार। देखिए बाकी की चीज़ों के लिए तो सही हो सकता है, बट कभी भी भिन्न वाली संख्याओं के लिए रिलेशन सत्य नहीं होगा। इसलिए जैसे x बराबर आप ले लीजिए 1/3, तो 1/3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/3 का होल क्यूब? नो। कभी भी आप जानते हैं ना, बट्टे में जब संख्याएं हो जाती हैं तो अगर हम उसका कितनी भी टर्म्स में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएंगी? छोटी। इसलिए ये इस रिलेशन को नहीं दिखाता। समिट के लिए एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है अगर रिलेशन में, तो ये तो कंडीशन दिया हुआ था, तो वाई एक्स बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। लेकिन क्या कभी वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू x³ होगा? नहीं हो सकता बच्चों। कैसे? जैसे 1/3 लेस देन इक्वल्स टू 1/3 का होल क्यूब, पहली बात तो ये नहीं संभव है, और 1/3 का होल क्यूब लेस देन इक्वल्स टू 1/3, ये तो सही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कभी भी रिलेशन संभव नहीं है, इसलिए ये कभी भी सम्मित नहीं होगा। संक्रामक के लिए देखिए कि एक्स वाई बिलोंग्स करता है रिलेशन में, तो ये कंडीशन, वाई जेड बिलोंग्स करता है तो ये कंडीशन। क्या एक्स जेड बिलोंग करेगा रिलेशन में? नहीं। जैसे अब हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स बराबर क्या दिया है 2, वाई बराबर 3 और जेड बराबर 4, ठीक है। तो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 का क्यूब, राइट। अगर उसी तरीके से सेकेंड कंडीशन देखते हैं, 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 क्यूब, राइट, ये भी सही है। तो क्या हमारा जो 2 है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 क्यूब होगा? यस ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। जो 2 है वो हमेशा 4 के क्यूब से क्या होगा? छोटा होगा। बराबर तो नहीं होगा लेकिन क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए ये संबंध को दिखाता है, इसलिए ये क्या होगा? संबंध को नहीं दिखाता है। हाउ? कैसे? आइए देखते हैं। देखिए ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसके लिए तो हो गया, बट अदर एग्जाम्पल के लिए ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये संक्रामक नहीं होगा। जैसे आप कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसके लिए हो गया, बट सभी के लिए ऐसा संभव नहीं है। जैसे अगर आप x बराबर क्या ले लेते हैं 3, y बराबर 3/2 और z बराबर ले लीजिए 6/5, तो देखिए उनके लिए हम 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3/2 का होल क्यूब है। देखते हैं, 3 तिक्के 9, 9 तिया 27, 27 में 8 से भाग दीजिए आप। यस, तो ये तो सही है ना। 3 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग 2 भी आएगा तो भी क्या होगा? 3 हमेशा छोटा होगा, तो उसके लिए सही है। अब देखिए 3/2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6/5 का होल क्यूब। यस, आप गुणा करिए, गुणा करके डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि ये वाला क्या है? हमेशा इस वाले से छोटा है। बट जो 3 है क्या वो लेस देन इक्वल्स टू है 6/5 से के होल क्यूब से?
तो 6 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 बार तो कितना आएगा 216 6 का, और 5 का आएगा 125। तो 125 से 216 में जब भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, राइट। तो 1 पॉइंट कुछ आ गया, तो क्या 1 पॉइंट मान लीजिए 2 आया 3 आया कुछ भी, तो इससे क्या छोटा है? नहीं ना, ये तो बड़ा है। जब बड़ा है तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि संक्रामक नहीं है। बच्चों कुछ के लिए इसीलिए एग्जाम्पल से कभी नहीं दिखाया जाता है। एग्जाम्पल से मैक्सिमम टाइम हम हर अंक लेके नहीं दिखा सकते। मैंने आपको दोनों इसीलिए समझाया ताकि देखिए एक एग्जाम्पल से तो संक्रामक हो गया, बट अगर दूसरे को मैंने बट्टे वाला लिया तो उससे ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर हम लोग समझते हैं। 9 नंबर में एक रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ है जहाँ पे वो कह रहा है कि जो x है वो 12 के बराबर या 12 से कम है, जबकि 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। तो जो a हो जाएगा हमारा 0 से लेकर 12 तक की संख्या हो जाएगी। शर्त के लिए आप जानते हैं कि a बिलोंग्स कर रहा है अगर a में, तो a ऑल्सो बिलोंग्स करेगा a में, बट रिलेशन क्या दिया था a माइनस बी का मॉड। तो a माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो 0 में आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 कहाँ है? हमारा a में है, तो इसलिए क्या होगा? स्वतुल्य होगा। समित के लिए a b बिलोंग्स इन r, देन a माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स इन r, b माइनस ए बी क्योंकि मॉड लगा है तो बिलोंग करेगा ही करेगा, इसलिए ये क्या है? समित संबंध है। संक्रामक के लिए आप जानते हैं अगर ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो ए बी बिलोंग्स इन आर, बी सी बिलोंग्स इन आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। तो चलिए देख लेते हैं। ए माइनस बी का मॉड, बी माइनस सी का मॉड, 4 का अगर गुणज है तो ए माइनस सी का भी मॉड क्या होगा? 4 का गुणज होगा। जैसे अगर ए की जगह 1, बी की जगह 5 और 9 ले लेते हैं सी की जगह, a माइनस 5 इक्वल्स टू 4, मॉड में था ना, फिर 5 माइनस 9 इक्वल्स टू 4, और 1 माइनस 9 ऑल्सो इक्वल्स टू 8। तो आपका ये क्या है? 4 का गुणज है, इसलिए तीनों क्या दिखा रहे हैं? तुल्यता संबंध को दिखा रहे हैं। जैसे आप यहाँ से दिखा सकते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू 0, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, ये सभी क्या है? 4 के गुणज हैं। तो जब 4 का गुणज होगा बच्चों तो 1 5 9 क्या हो जाएगा? 1 से इस तरीके के अव्यय होंगे। क्वेश्चन में एक पार्ट ये भी था, तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको क्या करना है? स्वयं करना है, खुद से करना है। आप इसको खुद से करेंगे और ये भी सेम इसी तरीके से लगेगा। दूसरी बात कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।